हेलो जी। आइए आइए, वेलकम वेलकम। हमरा एक ठो सवाल है आपसे कि ये बताइए, बीपीएससी कब तक आपका टिकी पकड़ के आपको नचा के फेंकता रहेगा? हैं? आप जब तैयारी करते हैं तैयो कहियो नहीं हंसते हैं। हैं? एग्जाम का पता चला, एग्जाम आने वाला है तो एग्जाम का नामे सुन के टेंशन में, एग्जाम देने गए तो टेंशन, एग्जाम दे रहे हैं तो टेंशन, एग्जाम से निकल गए तो टेंशन ही टेंशन। यू बीपीएससी जब रिजल्ट निकाल के लाता है, हमारा टिकी पकड़ के उठा के फेंक देता है, तो दुनिया का सबसे बड़का टेंशन। माने हम अपने आप को टिकी बना रखे हैं, पकड़ के हमको नचाते रहो नचाते रहो नचाते रहो। अरे कहियो सवाल पूछें अपने आप से कि काहे इतना नाच रहे हैं? अरे कभी इतना हिम्मत कब कीजिएगा कि बीपीएससी जो आपको टिकी पकड़ के नचा रहा है, इसका हाथ पकड़ के आप मरोड़ दीजिए? कब कीजिएगा ऐसा? हम लोग खाली गलत रास्ता पर चलते रहते हैं, अब भौकाल मच जाता है। सबसे बड़का दिक्कत ई है कि हम लोग पहले सोच के बैठे रहते हैं कि दुनिया में हमसे प्रकांड विद्वान तो कोनो है ही नहीं, है कि नहीं? सबको देखते हैं गड़बड़ नज़र से, लगता है नहीं हम जो रास्ता चुने हैं वही सही है, और गलत रास्ता पे हम लोग चलते जाते हैं चलते जाते हैं। अब कोनो ससुरा कोशिश भी करता है सही रास्ता दिखाने का, तो हम लोग अपना आँख पे पट्टी डाल लेते हैं। जैसे हमको मालूम है कि हमारा वीडियो तो देख रहे होंगे आप लोग, लेकिन इनमें से बहुत ऐसे होंगे जिनको खाली आंसर से मतलब है, फटाफट फॉरवर्ड कर करके आंसर तक भी आंसर का मिल रहा है। यहाँ इस कुछ सीखने का कोशिश नहीं करेंगे कि भैया कुछ सीख लें, अभी तक गलत रास्ता पे चलते आए हैं तो रिजल्टो गलत मिला है, कहीं कुछ सीख के बढ़िया कहीं कोई नया रास्ता हमारा खुल जाए। ना ना, एकदम नहीं, एकदम एकदम नया सही, हाँ एकदम सही। अरे हम लोग भैया ऐसे वैसे थोड़े हैं, अरे हम लोग तो भगवानों से पहले आते हैं, है कि नहीं? हाँ, एकदम ऐसे ही चलते रहना है। बीपीएससी टिकी पकड़ के आपको नचा के फेंकता रहेगा, आप फेंकाते रहिएगा। कभी ना अपने आप से सवाल कीजिएगा कि कैसे हमारा ठीक होगा और कैसे बीपीएससी का हाथ हम मरोड़ना सीखेंगे। कभी सवाल नहीं कीजिएगा, जुल्म हो जाएगा कर दीजिएगा, तो है कि नहीं? चलिए, तो अब हम लोग बात करेंगे आज। आप जानते हैं बीपीएससी का एग्ज़ाम हो गया 69th, उसमें हम लोग बात किए इकोनॉमिक्स के सेक्शन पर कि किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए, अलग पैटर्न पर बात की। खाली आंसर तो के लिए सब दे ही रहा है, वही हम भी देंगे तो हम क्या अलग किए, क्या फिर कुछ नहीं हुआ, गुड़ गोबर हो गया। वो तो आंसर हुआ तो आप गूगल पे जाके भी खोज के निकाल लीजिएगा, नहीं कहीं मिलेगा। हमारा मकसद है कि जो बीपीएससी टिक्की पकड़ के आपको नाच नचा रहा है ना, वो नाच को बंद किया जाए। अब बीपीएससी आपको नहीं, आप उसको नचाइए, इसका भी प्लानिंग किया जाए ना। चलिए आइए शुरू करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे ज्योग्राफी, ठीक है? ट्राई करते हैं, देखते हैं कि कोई ऐसा स्किल है जिसके मदद से कम ज्ञान हो या ज्ञान का अभाव हो, थोड़ा हमारे पास नॉलेज कम हो, तब भी सॉल्व किया जा सके। का ऐसा कोनो उपाय है? आइए जरा हम लोग ढूंढने का कोशिश करते हैं। आइए आइए, देखिए ये पहला क्वेश्चन है जो अभी बीपीएससी 69th जो एग्जाम हुआ उसमें ज्योग्राफी का पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है। अलग अलग सेट में अलग अलग जगह पर होगा, हमारे पास सेट ए है जिसका 81 नंबर एक क्वेश्चन है, ठीक है? वैसे क्वेश्चन लिख ले है तो 81 82 का क्या करना है। चलिए चलिए शुरू करते हैं। आइए, जिनको देखिए, जिनको नहीं सीखने का मन हो, एक काम कीजिएगा, थोड़ा देर में तो आंसर तक पहुँच ही जाइएगा। आप इंतज़ार कर लीजिए, फॉरवर्ड करते रहिएगा, आंसर वह तक डायरेक्ट पहुँच जाइएगा, ठीक है? कुछ सीखने का ज़रूरत नहीं है। फिर बीपीएससी आपका टिकी पकड़ के आपको नचा के अब फेंक डालेगा, ठीक है? एकदम यही करना है आपको, एकदम अपना पैटर्न को बिल्कुल बदलने का ज़रूरत नहीं है। हाँ, हमरा क्या, जिससे भी सीखिए आप उसके साथ यही किया कीजिए, क्लास में जाया कीजिए, तो क्या किया कीजिए,
सर जी हम चाट पकौड़ा खा के आते हैं, आप पूरा क्लास ख़त्म कर लीजिए और उसके बाद क्या कीजिएगा, दूसरा कोनो स्टूडेंट होगा ना तो उससे क्या कीजिएगा, कॉपी नोटबुक ले जाके और उसके बाद फ़ोटोकॉपी करा के पढ़ लीजिएगा। क्लासवा में बैठने का कौन ज़रूरी है कि नहीं? हाँ, एकदम। बीपीएससी आपका हालत ख़राब कर दे, लूटिया डुबा दे, ऐसा स्थिति में आपको पहुँचा दे कि अब आपको लगे कि अब कुछ हो ही नहीं सकता है, तब तक एकदम सही रास्ता पे आपको जाने का ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं जाने का ज़रूरत है। एकदम जैसे आप चल रहे हैं चलते रहिएगा। हाँ, ढर्रा बदलने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं। आइए, हम लोग कोशिश करते हैं, जिनको सीखने का मन है वो सीख सकते हैं। आइए, हम लोग सीखने का ट्राई करते हैं, हमको तो सीखना है भैया। क्या है? करेक्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये स्टेटमेंट है, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। गलत कौन सा है, इसमें गलत ढूंढना है हम लोग को। तो देखिए ये कुछ दिया हुआ है लेक विक्टोरिया के ऊपर। लेक विक्टोरिया बड़ा फेमस लेक है, आप लोग नाम सुने होंगे। अब ये ढूंढने का कोशिश करते हैं कि अगर ज्ञान का अभाव हो लेक विक्टोरिया के बारे में तो इसको सॉल्व किया जा सकता है कि नहीं। कम से कम इतना तो आपको पता होगा कि लेक विक्टोरिया है कहाँ। जरा पढ़ते हैं हम लोग, आइए। क्या कह रहा है? लेक विक्टोरिया इज द थर्ड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड बाय सरफेस एरिया। कह रहा है सरफेस एरिया, मतलब जितना एरिया ये कवर करता है उस आधार पर जो लेक विक्टोरिया है ये थर्ड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इन द वर्ल्ड। ठीक है, पता है तो बड़ा बढ़िया, नहीं पता है तो क्या होगा भैया। आगे पढ़ते हैं, यहाँ हिंट तो मिल नहीं रहा है। इट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लेक्स ऑफ अफ्रीका। कह रहा है कि अफ्रीका का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लेक्स है। हम लोग जो स्किल अभी सीख रहे हैं जिसको कहते हैं पावर ऑफ एलिमिनेशन, जो बीपीएससी में लागू होता है उसको कहते हैं पावर ऑफ एलिमिनेशन। यूपीएससी में भी लागू होता था लेकिन अब उसको यूपीएससी ठप कर दिया है, क्वेश्चन का पैटर्न बदल दिया है, ऑप्शन का पैटर्न बदल दिया है, जिस वजह से अब उसमें एक नया पावर का जरूरत है, जिसका सैंपल हम एक तैयार किए थे, एक नया फॉर्मूला। खैर अभी बीपीएससी पर आते हैं। पावर ऑफ एलिमिनेशन में यूपीएससी के माइंड का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। यूपीएससी किस तरह से सोचता है? यूपीएससी को एक्सट्रीम स्टेटमेंट बिल्कुल पसंद नहीं है कि ओनली, ऑलवेज, कुछ कुछ ऐसा है वो यूपीएससी को नहीं पसंद है। लेकिन बीपीएससी कुछ कुछ इसको अलाउ करता है, लेकिन बीपीएससी इसको तो कुछ कुछ अलाउ कर देता है, ओनली इस सब टाइप का, लेकिन उसका जो भी कुछ फेवरेट है, पावर ऑफ एलिमिनेशन का अपना कुछ रूल है, जिसमें से अगर आपको ऐसा स्टेटमेंट कभी कुछ मिले कि वन ऑफ द, सम ऑफ द, इस तरह का वर्ड जब आपको मिले तो आपको समझना चाहिए कि ई काफ़ी कुछ ठीक कह रहा है। ठीक है, काफ़ी कुछ ठीक कह रहा है, उस पर आप यकीन कर सकते हैं, लेकिन उसको भी रीचेक करना जरूरी है। जैसे हम कहें इट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लेक्स ऑफ अफ्रीका, हम आपसे कहें वन ऑफ द, सम ऑफ द, ऐसा रहे तो आप उसको सही मानिए, मान सकते हैं इसको। वैसे तो बहुतों को पता होगा कि अफ्रीका में, लेकिन मान लेकिन नहीं पता है तब क्या करेंगे। इसको माना जा सकता है लेकिन इसको कंफर्म करने के लिए थोड़ा आगे पढ़ते हैं। इट इज बॉर्डर्ड बाय तंजानिया, युगांडा, रवांडा एंड कीनिया। अब देखिए दो दो ठो स्टेटमेंट ऐसा आ गया जो इसको पुख्ता कर दिया है। यहाँ अफ्रीका, यहाँ जो चार कंट्री का नाम दिया हुआ है चारों का चारों अफ्रीका में है। जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो एकदम उलट तुलट के नहीं पूछ दिया जाता है। जैसे कि कश्मीर अगर इंडिया में है तो कहा जाएगा कश्मीर का बॉर्डर का नाम देने के लिए तो
अमेरिका का देश का नाम नहीं दिया जाएगा, यूरोप का देश का नाम नहीं दिया जाएगा, उसी के आसपास का चीज दिया जाएगा। नहीं तो स्टूडेंट को कंफ्यूज करने का कोशिश कर रहा है, कंफ्यूज कैसे कर पाएगा? अगर वो इंडिया का कोई चीज है और उसमें बॉर्डर पे वो अमेरिका का बात कर रहा है, तो ये तो स्टूडेंट आसानी से भांप जाएगा। जब आसानी से भाप जाएगा तो आसानी से सॉल्व कर लेगा, इतना आसान तो पूछा नहीं जाएगा। तो इस स्टेटमेंट को मिला के पुख्ता हो जाता है कि जो विक्टोरिया लेक है ये अफ्रीका में ही है। काहे कि इसके बॉर्डर का भी जो कंट्री दे रहा है वो सब का सब अफ्रीका का दे रहा है। ये सही है कि नहीं हमको नहीं पता, लेकिन इस दोनों को मिला के जो दूसरा स्टेटमेंट है ये सही हो जाता है कि नहीं? स्किल ऐसे ही यूज करना पड़ेगा आपको। तो ई अगर सही हो गया है, हम लोग को ढूंढना क्या है? इनकरेक्ट। मतलब दो स्टेटमेंट जिसमें भी होगा, जिस भी ऑप्शन में, वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, काहे कि हमको इनकरेक्ट ढूंढना है। तो दो किसमें है? दो इसमें है, दो इसमें है। ये दोनों ऑप्शन तो गया, ये दोनों का लुटिया गया डूब। अब जरा बात करें इस दोनों में देखिए 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, मतलब 3 जो है वो पक्का इनकरेक्ट है। 3 तो इनकरेक्ट है ही है, काहे कि दोनों में देखिए एग्जाम में 1-1 सेकंड बचाना होता है आपको, तो जहां जहां बचा सके बचाने का जरूरत है। 150 क्वेश्चन 2 घंटा में सोचते हैं आप। 3 यहाँ 3 यहाँ, तो 3 पढ़ने का आपको जरूरत नहीं है, 3 तो गलत है ये। अब बच गया हमारे पास 1 और 4। अब देखिए चौथा क्या कह रहा है? द ओनली आउटफ्लो फ्रॉम लेक विक्टोरिया इज द नील रिवर which exits the lake near जिंजा युगांडा। कह रहा है कि एक ही चीज लेक विक्टोरिया से निकलता है, एक ही आउटफ्लो होता है बाहर की तरफ, जो है नील रिवर नील। अब एक ई है और एक ई है। अब कैसे पता करें कि ई दोनों में कौन सा गलत है? अब यहाँ पे आपको सिविल सर्विस एग्जाम में जो क्वेश्चन सेट करता है उसके दिमागवा को समझना पड़ेगा। देखिए आप कितना उम्र में एग्जाम में बैठते हैं? 21 साल 22 साल से शुरुआत होता है, तो वो उसी को ध्यान में रखकर क्वेश्चन सेट करता है। वो इंसान के दिमागी क्षमता को जानता है कि कितना लोड ले सकता है। आप एक बात बताइए, तो यहाँ देखिए हम आपको दिखाते हैं कि बीपीएससी का माइंड कैसा है क्वेश्चन सेट करने वाले। थर्ड लार्जेस्ट दुनिया में कितना सारा लेक होगा आप ये बताइए? 1 ठो 2 ठो 3 ठो 4 ठो, कितना सारा लेक होगा? लेक का कमी है दुनिया में? अगर टॉप ही बात करें तो 10 ठो 20 ठो से कम नहीं होगा। इतना पढ़ना होता है, छोटा छोटा चीज को कितना याद रखिएगा। आदमी शुरुआत का 1 ठो 2 ठो 3 ठो याद कर लेता है, लेकिन कोई एक चीज हो खास तो उसको याद करना आसान होता है। कोई एक चीज खास हो तो अगर इस दोनों में बात करें तो ज्यादा खास आपको कौन लग रहा है जिसको आसानी से याद रखा जा सकता है? इसमें कितना याद कीजिएगा आप उतना, यही देखिए वो आपको समझ के आधार पर क्वेश्चन पूछता है। वो ज्यादा आपको रट्टू तोता नहीं बनाना चाहता है, यही एग्जामिनर का माइंड होता है। रट्टू तोता आपको नहीं बनाना चाहता है। कितना लेख याद करने जाएगा? 1 ठो 2 ठो 3 ठो। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है? द ओनली आउटफ्लो, इस लेक विक्टोरिया से एक ही आउटफ्लो निकलता है जो है कि रिवर नील है। इस दोनों में ज्यादा ऐसा कौन सा होगा अच्छा बीपीएससी के क्वेश्चन सेट करने वाले के लिए कि वो आपके माइंड से ढूंढ सके, आपको समझ के आधार पर चीज दे सके? देखिए तो इतना आपको याद करने के लिए नहीं कहता, इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन ई वाला थॉट आपको थोड़ा सा पच नहीं रहा होगा कि किस थॉट पर सर जी कह रहे हैं ऐसा। लेकिन स्किल का यही बात होता है, स्किल तो इसी तरह से डेवलप होता है, तो आपको उसके दिमाग को समझना होगा। चलिए थोड़ा सा और पुख्ता करने का कोशिश करते हैं। क्या कर रहा है? ओनली आउटफ्लो।
एक ये फ्रॉम द लेक विक्टोरिया इज द रिवर नील। नील रिवर आप जानते होंगे कि अफ्रीका में है। चलिए नहीं जानते होंगे, नहीं पता कि नील रिवर निकलता है, लेकिन ओनली आउटफ्लो अगर लिखा हुआ है मतलब लेक विक्टोरिया से कोई एक आउटफ्लो निकलता होगा। तीन तीन बात का पुख्ता कर रहा है यहाँ पर। ओनली आउटफ्लो नील रिवर और एग्जिट्स नियर युगांडा। ये क्या कर रहा है, थर्ड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। इसको जानने के लिए आपको फर्स्ट जानना होगा, सेकंड जानना होगा और थर्ड जानना होगा। इतना तो कंफर्म है, ये तीन जानना होगा। और याद रखिए क्वेश्चन किस पे पूछ रहा है, अफ्रीका से संबंधित क्वेश्चन पूछ रहा है, विक्टोरिया से संबंधित। तो ये जो क्वेश्चन को गढ़ने का कोशिश करेगा सही सही, वो अफ्रीका के सेंस में कोशिश करेगा गढ़ने का। फ्रेश वाटर लेक एक कॉन्टिनेंट में नहीं है, पूरा विश्व में फैला हुआ है, बड़ा से बड़ा। तो आप खाली वो बात नहीं है, आपका पूरा विश्व याद रखिएगा। कितना याद रखिएगा, रट्टू तोता आपको नहीं बनाना चाहता, यही समझने का बात है। उस आधार पर इसका लुटिया डूब जाता है। ये स्किल का बात है, इससे आपको स्किल से पकड़ना पड़ेगा कि वो आपको ये देखना पड़ेगा कि समझ के आधार पर कौन सा बेटर ऑप्शन। ये भी स्किल का एक पार्ट है पावर ऑफ एलिमिनेशन। तो ई सही हो जाएगा, ई गलत हो जाएगा। 2 और 4 सही है, 1 और 3 गलत है। ये आपका आंसर हो जाएगा। लेक विक्टोरिया जो है सेकंड फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड है, फर्स्ट फ्रेश वाटर थर्ड नहीं है। पहला कौन है, लेक सुपीरियर जो कि यूएसए में है, अमेरिका में। दूसरा है लेक विक्टोरिया जो कि अफ्रीका में है। और तीसरा है लेक ह्यूरॉन जो कि फिर से अमेरिका में है। आप कहिए अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, रसिया, फिर क्या कहते हैं अफ्रीका, इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया, फिर क्या कहते हैं ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, आर्कटिका, सब में लेक भरा पड़ा है। कितना याद रखिएगा आप। रट्टू तो आपको बनाना नहीं चाहता है, वो समझ के आधार पर सॉल्व करवाना चाहता है। वो इतना देखना चाहता है कि जब इधर सब अफ्रीका से आ रहा है तो बाकी भी आप इसको गेस कर पा रहे हैं कि नहीं, इस दोनों में बेस्ट चुन पा रहे हैं कि नहीं। आपको अगर 2 दिया है बेस्ट चुनने के लिए तो दोनों में बेस्ट चुन पा रहे हैं कि नहीं आप। चलिए, तो ये एक सैंपल था आपके लिए पावर ऑफ एलिमिनेशन का ज्योग्राफी के लिए। अब हम फिर आगे इसको हम सैंपल वीडियो के तौर पर छोड़ रहे हैं। ज्योग्राफी का पार्ट है, देखिए हर सब्जेक्ट में हम कोशिश करेंगे एक सैंपल डालने का। वो इसीलिए कि अगर आपके लिए ज़रूरी हो, आपको लगे कि इस सब्जेक्ट हमको सीखने का ज़रूरत है, इस तरह से देखने का ज़रूरत है, तो आप सीखें। नहीं तो बेवजह अपना समय काहे खराब करेंगे। हाँ, आपका समय बहुत कीमती है, उसको कोई अच्छे काम में लगाइए। हाँ, इनको उन्हीं को देखने का जरूरत जिनमें सच में लगता है कि हमको ज़रूरत है, आता भी है तो हमको और सीखने का ज़रूरत है। हमको बीपीएससी के इशारे पर नहीं नाचना है, हमको बीपीएससी को हराना है, उनके लिए है। बाकी सब एकदम आज़ाद हैं आप। हाँ, लेकिन वो भी देखना चाहें तो आंसर लास्ट में अगर देखना चाहें तो देख ही सकते हैं, है कि नहीं। इन शब्दों के साथ हम विदा लेते हैं आपसे। फिर जो ज्योग्राफी का बचा हुआ क्वेश्चन हम लोग लगातार उस पर बात करेंगे। ठीक है, टाटा गुड बाय करते हैं, ध्यान रखिएगा अपना।